परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम अंजलि रानी है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार की रहने वाली हूँ। मैंने 10th शिवम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल नालंदा से किया है और मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में NIT पटना से है। और मेरी हॉबीज़ डूडल आर्ट और डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग है। किस चीज में इसमें NITs की है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। अंजलि सर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा था? मैन इज अ सोशल एनिमल। हाँ, सर अभी अच्छे से याद तो नहीं आ रहा है, बट आई थिंक गांधी जी, महात्मा गांधी। अरे महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए, स्टेप लिए गए? सॉरी सर, बिहार सरकार या भारत सरकार? बिहार सरकार। बिहार सरकार। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम प्राइमरी से देखें तो साइकिल, गर्ल्स को साइकिल प्रोवाइड किया है। उनके लिए अभी बजट में भी अलग से 50 करोड़ शायद है एलोकेट। और फिर स्कूलिंग पे देखा जाए तो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं 10th और 12th जो पास कर रहे हैं 25,000 50,000। ग्रेजुएशन को भी 50। एंड फिर सब BPSC और UPSC जो महिलाएं पास कर रही हैं उनको भी 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। जो प्रीलिम्स पास कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं। और सर फिर एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए तो उनके लिए भी सब्सिडीज़ और लोन प्रोवाइड किया जा रहा है 10 लाख रुपीज़ का। और सर MSMEs में भी सर वही सेम महिलाओं को स्टार्टअप के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है बिहार सरकार। और फिर साथ में स्टेप 2 में भी महिलाओं के अलग से है प्रोविज़न है। तो बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं बिहार सरकार महिलाओं को। नौकरी में भी कोई आरक्षण? जी सर, 35% है नौकरी में और 33% कॉलेजेस में है, मेडिकल और बाकी सरकारी कॉलेजेस में। ये जो समाज कल्याण विभाग है, उस विभाग के द्वारा महिलाओं के लिए कौन कौन से या बच्चों के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं बिहार में? समाज कल्याण विभाग में से स्कीम्स कभी वैसे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, बट सर आई थिंक पेंशन प्रोवाइड की जा रही है वृद्ध महिलाओं के लिए। पेंशन प्रोवाइड किया है, आई थिंक 1,000 रुपीज़ ऐसा कुछ है, वो प्रोवाइड की जा रही है। सर बच्चों के लिए तो वही साइकिल प्रोवाइड की जा रही है और भी स्कूलिंग में उनको हेल्प। सर बहुत सारे ऐप हैं जो स्कूलिंग में हेल्प कर रहे हैं। सर मेधा सॉफ्ट एक है वो, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वंडर ऐप है उनके लिए, वो बिहार सरकार की तरफ से है। और भी सर डिजिटली और ऐसे काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो स्वतंत्र है, तो इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रेरणा आती है, जो ताकत आता है, वो कौन सी पुस्तक से आती है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर ऐसे ओवरऑल देखें तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, राइट टू इक्वालिटी देती है। आर्टिकल 14 हम सभी इक्वल हैं वो देती है। और फिर सर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फिर सर फंडामेंटल एंड रिजर्वेशन भी है, तो उसी से फिर महिलाओं को रिजर्वेशन वगैरह। सर जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम चला है सर, आई थिंक फंडामेंटल राइट्स पे ही है वो सर, जो 1/3 सीट रिजर्व रहेंगे वुमेन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में ओनली वो सर। अच्छा, एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? सर राइटिंग लेखकों को मिलता है। दामोदर मोझो को लास्ट टाइम मिला था आई थिंक। अंजलि, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल पेपर है। यस और आपने NIT से इंजीनियरिंग किया सर। पहले ये चीज प्रश्न कई बार बन जाते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करने के बाद फिर
एडमिनिस्ट्रेशन में इंजीनियर बनना क्यों नहीं पसंद किया? क्योंकि आपने के लिए तो आईएएस एग्जाम दिया। सर असल बात ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। उसमें मुझे बाकी करियर अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा पता नहीं थी। आई वॉज अ टीनेजर। सो सर कॉलेज में ही फिर मैंने देखा, और सर एक आईएएस आए थे वहाँ हमारे, तो उनके स्पीच सुनकर और फिर मुझे लगा कि सर सिविल सर्विसेज का प्रेप करना चाहिए। कल करके आपके ऑफिस में फिर किसी दिन कोई बहुत बड़े आ जाएंगे साइंटिस्ट, तो फिर आप साइंटिस्ट बनने लग जाइएगा? सर नो सर, बिकॉज दैट टाइम बहुत यंग थी मैं सर, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने टाइम। सो सर उसी बीच आपने इरावती कार्वे का नाम सुना? यस सर। कौन है? सर वो एक फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किनशिप को डिफाइन किया है ऑल ओवर इंडिया में। सदर्न किनशिप, नॉर्दर्न किनशिप। ये है क्या? सर किनशिप इज लाइक family, not family but अच्छा ठीक। याद नहीं आ रहा सर, रिवाइज। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जानती हैं? सर यंगर टू ओल्डर। ये हमको नहीं पता है, वहाँ से जानना चाहिए। यस है क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस? सर मोर एंड मोर सर, जैसे जापान में सर बहुत सारे ओल्डर पीपल अभी आ रहे हैं, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। ट्रांजिशंस मॉडल इसके बारे में जानती हैं कुछ भी? डेमोग्राफिक डिविडेंड पता है क्या है डिविडेंड? सर जैसे बिहार में 16 से 50 के बीच में बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन है, तो दे विल हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल, तो दैट इज। कामकाजी जो सदस्य होते हैं उनका एज कितना पर डिफाइन किया गया? कितने से कितने उम्र तक माना जाता है? 18 to 50। ये अंदाज बोले कि आपको पक्का पता है? सर 18 लो लिमिट पता है, वैसे 14 तक को हजार्डस में नहीं रखना चाहिए, बट 14 तक के चिल्ड्रन को हजार्डस। आगे कितना? सर 65 तक तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाता है, 60 to 65। किसी ऐसे का नाम बताइए जो 65 इयर्स में रिटायर कर जाते हैं, वैसे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आदमी? सुप्रीम कोर्ट जजेस। सभी जजेस, चीफ जस्टिस? सर जजेस ही है, तो चीफ जस्टिस आई थिंक उन्हीं के अंडर आएंगे। तो चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है? सर चीफ जस्टिस को ही उनको कॉलेजियम से किया जाता है, बट गवर्नमेंट उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कॉलेजियम क्या है? सर कॉलेजियम सिस्टम इज लाइक उसमें प्राइम मिनिस्टर सर वो मिलकर वो जजेस को वो अपॉइंट करते हैं। सर वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह का वो होता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ में कौन-कौन बैठेंगे? अपोजिशन के लीडर और इलेक्शन कमिश्नर। ये पक्का पता है कि हमको बता नहीं? सर अभी रिवाइज तो नहीं है, तो अभी पक्का बता तो नहीं, मैं भूल गई। क्या रिवाइज हो गया? ठीक है, एनजीएससी बताइए। सर एनजीएससी, सर एनजीएससी नहीं पता। सीएजी के बारे में जानती हैं? सर कैग, यस सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या काम करते हैं? सर वो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। और सर मेन पर्पस यही होता है आई थिंक। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन्स हैं कि ये पार्लियामेंट्री लॉ से बने हैं? सर कैग तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है? नीति आयोग और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लॉ से बने हैं। क्या फर्क होता है दोनों? सर नीति आयोग के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, इट्स लाइक ए थिंकिंग टैंक ऑफ गवर्नमेंट। नीति का फुल फॉर्म बता सकती हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ थिंकिंग समथिंग है सर। अब ये पार्टी का नाम चल रहा है, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर बनाया है इंडिया अलायंस। क्या है उसका एक्सटेंशन? सर एक्सटेंशन फुल फॉर्म नहीं पता।
अंजलि, सर आपने 2019 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, सर तो आपने अप्लाई वगैरह किया था इलेक्ट्रिकल? अभी जो है बिहार सरकार में जो वैकेंसी तो बहुत निकली है 19 के बाद। सर 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 अप्लाई तो नहीं किया क्योंकि फिर उसके लिए फिर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स को फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक तो उसमें एक टेस्ट होता है ना, कुछ टेस्ट होता है ना जो आप लोग का गेट की क्या बोलते सर हैं? गेट सर, यस सर गेट आपने छोड़ दिया, सर। हाँ आज इधर आ गई। हाँ सर चलिए, मैंने ठीक दिया। है। अभी कल एशियाड में 3 मेडल मिले, गोल्ड मेडल एशियन। एशियन गेम में। हाँ तो उसमें बता सकती है किस किस इवेंट में मिले? कल की बात, परसों और उसके पहले नहीं बोलना। सर नीरज चोपड़ा गोल्ड। वो तो परसों मिला, अच्छा, कल की बात कर रहा हूँ। कल 3 मिला कल 3 मिला है। और परसों 2 मिला था। ओके सर। टोटल नीरज का ही याद है और फिर उनको सिल्वर मिला था अशोक नहीं, जी। पेपर नहीं पढ़ी है आज का, मैं पढ़ती तो आज ही नहीं पेपर। सर हाँ मैं 2 वो बता स्क्वाश में मिला है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर शायद स्क्वाश में मिल रहा है उनको, वो याद आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको तो याद है। हाँ और सर एक याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो पेपर में और भी था कि ये ट्रॉमा सेंटर बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्रॉमा सेंटर हम खोलेंगे 11 जगहों पर। ये ट्रॉमा सेंटर होता कहाँ है? ट्रॉमा सेंटर सर हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो आई थिंक बर्निंग वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये तो आपने, लेकिन वो हाईवे पर खोल रहे हैं ये। सर हाईवे इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, तो दैट्स व्हाई दे आर ओपनिंग। They are opening. अभी नोबेल पुरस्कार देने का सिलसिला जारी हो गया, तो अभी तक कितने को मिला सेक्टर में? सर केमिस्ट्री में मिल चुका है 3 लोगों को क्वांटम डॉट्स के लिए, और सर कल ही जॉन फोसे को मिला है लिटरेचर में, और नॉर्वेजियन है वो। ये उनके कंपटीशन में कौन थे? एक अपने इंडियन लेखक का नाम आया है कि वो भी कंपटीशन में थे। सर आई कैन नॉट रिमेंबर मींस हेडलाइन। अभी एक 3 दिन पहले एक रोशनी परवीन का चर्चा हुआ है। रोशनी परवीन बिहार की है, क्यों चर्चा हुआ है? कहाँ, कौन है ये महिला, कौन है? सॉरी सर आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। क्रिकेट में कुछ इंटरेस्ट है? लिटिल बिट सर। तो हमें ये बताइए कि अभी जो है परसों ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो कौन है, किनको किया गया है, सब है बता। ह्यूमन राइट कमीशन। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स होता है, ये जानती है कुछ क्या है? सर यस सर। सर उसके अंतर्गत अगर किसी भी किंगडम में नेचुरल एयर नहीं है तो उस किंगडम को ब्रिटिश अपने अंडर ले लेते, जैसे झांसी को अपने अंडर ले लिया था। उसको तो फॉलो बहुत दिन तक हुआ। सर झांसी तो मीडिया वेल में था, उसके बाद मॉडर्न वेल में भी तो काफी लोगों ने फॉलो किया उसको। मॉडर्न हिस्ट्री में भी तो वो चला, लागू रहा ना। और फिर बाद में कालांतर में जब हम लोग की राज सरकार की, मतलब कि हम लोग के आजाद हुआ देश, तो उसके बाद उसको फाइनली क्या किया गया? वो सर उन लोगों की वो चली गई जो रॉयल्टी वगैरह होती थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ सारे। प्रीवी पर्स की कुछ बात हुई बाद में, ये सब पीवी। यस सर। देख लीजिएगा, करिए। सर पारुल चौधरी का भी नाम आता है। सर पारुल चौधरी अभी रेस में आई थिंक 5000 मीटर में शायद फर्स्ट टाइम। थिंक नहीं, जो बोलिए तो बोलिए। सर 5000 मीटर रेस में ठीक। गोल्ड लाई है वो एशियन गेम्स। घर आपका कहाँ हुआ? सर नालंदा बिहार से। नालंदा बिहार से। एक कन्वेंशन सेंटर वहाँ बना है, देख रही है? नालंदा कन्वेंशन सेंटर। घर आपका बिहार शरीफ है? यस सर। कहाँ पर है?
सर मैं अभी तो पटना में थोड़ा टाइम रह रही हूँ, बीच बीच में जाती हूँ। घोड़ा कटोरा है वहाँ? सर घोड़कटोरा क्या डैम है, नहीं है? सर लेक है। यस सर, इट्स और कुछ है वहाँ खासियत? विश्व शांति स्तूप है। मैं घोड़ा कटोरा की बात कर रहा अच्छा, घोड़ा कटोरा में हूँ। उसमें ये सर एक बुद्धा स्टैचू है, वो ब्यूटी तो वही है ना, एक एक झील के बीच में टैंक है, झील है, उसके बीच में बहुत बड़ा बना बुद्धा स्टैचू। है ना? यस किस फेसिंग किधर है? सब मंत्री महोदय ने बहुत ये किया, वेस्ट में भी, क्योंकि पीछे ईस्ट आएगा तो फ्लॉट किया था महिंद्रा ने। किधर? शायद वेस्ट होगा फेसिंग। शायद नहीं, जो बोलना है सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, वेस्ट है, वेस्ट है। वहाँ पांडु पोखर है ये, यस सर, कहाँ पर है ये? सर वो राजगीर में ही है, वो जो सूर्य कुंड है ना उसके पास है। पांडु पोखर में वो जो पांडु थे, पांडवास के फादर, कहा जाता है कि वहाँ आके उन्होंने स्नान किया था। यस सर, उनका ठीक। स्टैचू। ठीक है, तो अंजलि हम लोग आपके इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं। अब हम लोग फीडबैक आपके बारे में देंगे और फीडबैक देंगे और फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। जैसे एक अच्छा रीजन आपको देना पड़ेगा कि आप NIT से अच्छे संस्था से आपने ट्रेनिंग करके फिर सिविल सर्विस किया है। ये नहीं कि कोई आया तो हमको प्रभावित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहानी नेटवर्क पर ये सब खूब मिलता है कि आए हम प्रभावित हो गए और उधर चले गए। आप मैट्रिक कर लेते हैं, देन यू आर मैच्योर। 14 साल में हम लोग मैट्रिक करते हैं तो हम लोग मैच्योर हो गए ना, तो फिर हमें प्रभावित, ठीक है, हम किसी न किसी रीजन की वजह से हमने चाहा कि लड़की एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा लगता था हम इसके प्रति होते थे। ऐसा कुछ अच्छा रीजन बढ़िया दीजिएगा, क्लियर। दूसरा है कि जैसे सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में, जैसे जहां तक मालूम है, जहां तक पता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, इरिटेट कर देता है अगला को। ऐसे या तो सीधे आप कहने के पता ना, ठीक है, तो ऐसा सॉरी करके ज़्यादा बेहतर होगा। करंट अफेयर्स वगैरह के इंफॉर्मेशंस को आप अपना वर्कशॉप कीजिए। आपका इंटरव्यू है 17 को, यस ठीक है, और थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशंस आपके थोड़ा से मतलब एक हम लोग बॉडी लैंग्वेज के इसमें बोलते हैं कि वो बहुत ही मतलब फ्लैट है, उसको थोड़ा सा मेरे प्रैक्टिस करके स्माइलिंग इससे होता है ओके और उससे जिससे ये नहीं लगे कि आप तनाव में। हाँ, ये वो जो तनाव का चलता है फ्लैट जिसको बोलते हैं, मतलब लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप किस अवस्था में हैं। फर्स्ट इंटरव्यू। उसको थोड़ा अच्छी करना है। अंजलि, सर आपके पास नॉलेज है लेकिन सम एजुकेशन के कारण तो बात को आप प्रकट नहीं कर रही है, एक्सप्रेस नहीं कर रही। जैसे अभी मैंने पूछा कि मनुष्य एक सामान्य प्राणी, लेकिन जब उसको आप अंग्रेजी में थोड़ा सा रिकॉल कर रही थी तो आपके अंदर जो है वो ज्ञान जो है थोड़ा जागृत हो रहा था। वो अरस्तु के बारे में है, अरस्तु ने कहा था ये, तो ये आपके अंदर है ये चीज, लेकिन उसको आप निकाल नहीं सके। हम समझ रहे थे कि आपके पास ज्ञान है। इसके बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए आपने कुछ बात बताई, कुछ और उसमें ऐड करने की जरूरत उसको देख लीजिएगा। और समाज कल्याण, क्योंकि समाज शास्त्र आपका है, सोशियोलॉजी, तो ये आपका बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप लिया गया है, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत सरकार भी उसको चला रही है, वो ICDS है ना, बाल विकास परियोजना। उसमें बहुत सारे अफसर भी लगे हुए हैं, बहुत से सुपरवाइजर है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल स्कूटर और महिला सुधार गृह है, बाल सुधार गृह है। आज का ओल्ड होम भी बनाया गया है जिसमें सीनियर सिटीजन को रखने, उनके हेल्थ चेकअप, दवा, अन्य तरह की सुविधा के बारे में तो सब नया जो चीज है वो समाज कल्याण विभाग उसको देख लेना। अंजलि, हॉबी आपका है डूडल आर्ट, यस सर। डॉक्यूमेंट्री हुआ थी, हाँ यस सर। तो इस बार आपका क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे डूडल, तो हमें बता तो दीजिए कि अभी जो है डूडल एक आया है, ये गूगल का अभी जो है 25वां बर्थडे मनाएंगे। हाँ, क्या डूडल था? कुछ तो था। हाँ, वो गूगल का ही उसमें 25 लिख दिया था। हाँ, गूगल की GO को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वही ना डूडल हुआ। हाँ काइंड ऑफ सर, डूडल एक बहुत ही वाइड सा अम्ब्रेला टर्म है। तो ये आपको बताना होगा वहाँ
क्योंकि हॉबी पर क्वेश्चन आ जाएगा। एक रखिए, हाँ अच्छा एक रखो। तो एक ही रखिए, डॉक्यूमेंट्री ताकि फिल्म वो वाचिंग ज्यादा में तंग ना करे। फिर वो डॉक्यूमेंट्री में घुस जाएंगे। ओके हाँ ठीक है, तो डूडल आर्ट ठीक है, आप बनाती है तो उससे क्वेश्चन जो भी है तो राइज करेगा। जैसे हम पूछ दिए, मैं नॉन टेक्निकल हूं तो पूछ दिया एक क्वेश्चन कि 25 वाला था डूडल, हाँ ठीक है, तो इसको डॉक्यूमेंट्री वाचिंग को आप वेब करिएगा, इसलिए कि फिर उसमें घुसेगा तो आपका अनावश्यक क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूछ देगा कि कोई डायरेक्टर है जो अभी डॉक्यूमेंट्री बनाया है, एक कंट्रोवर्सी वाला डॉक्यूमेंट्री आया था, बीबीसी ने जारी किया था तो उस पर सरकार ने रोक लगाया, तो फिर ढेर सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ठीक है आपका, है ना, लेकिन वही जो बोला गया कि जो फेस स्माइलिंग होना चाहिए, नहीं तो दबाव में आप महसूस करिएगा, पीछे पीछे होके बैठिए, आप नहीं वैसे में जैसे बैठेगा ना, तो ये ऐसे नहीं करना, तो पीछे यहाँ बैठ जाना, ठीक है ना। घुसने के बाद आपने सबको विश किया है, सबको नहीं करना, सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं एक चेयर को सिर्फ करना है, चेयरमैन होता है। देखिए हम जो है ना, पर्सनली मुझे लगता है कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून को खत्म करिए, नमस्ते प्रणाम। कोई हर्ज है? बहुत डांट भी रहे हैं जहाँ जहाँ अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहे हैं अधिकारी लोग, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, हिंदी यूज कीजिए। इसलिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहीं पकड़ा गया कि 1 बजे आ गया गुड मॉर्निंग बोले टोक देगा फट से, प्रणाम करके जान छोड़ाइए ना, नमस्ते करके जान छोड़ाइए। हम लोग गांव में अभी जाते हैं ना, गांव के आदमी है, कोई लड़का आता है ना, नमस्ते दादाजी, तो उसको देखते हैं पहले, रे बहुत चतुर हो गया, तो वो समझ जाता है कि क्या बोलना चाहता, ना प्रणाम प्रणाम बुला गए थे, तो ये है, ठीक है ना, बल्कि नमस्ते भी नहीं है, प्रणाम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुड मॉर्निंग गुड सीजन ना उसको अवॉइड करिए, मुख्यमंत्री जी भी गाने गाएंगे, जो बोलता है ना गुड मॉर्निंग सर, इसलिए मुख्यमंत्री जी को सब ऊपर डाल दो, जहाँ जहाँ पर लिखे क्या अंग्रेजी लिख रहे हैं, हटाइए इसको, हटाइए। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, इस पर आप काम करिए। बाकी अभी आपका 17 है तो आप और आइए, तो फुल जो ड्रेस आप पहनिएगा, किस क्या पहनिए, साड़ी, ठीक, बाकी आपका वो है चॉइस है, लेकिन होना चाहिए सोबर कलर, सर व्हाइट नहीं, ग्रे ग्रे जो हो, कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लाइट पहनिए, ग्रे इज द बेस्ट। लाल हल्का, पीला हल्का तो सब कलर में आ जाता है, लेकिन ग्रे जो होता है ना, ये सब अपने आप में ग्रे हल्का क्रीमी से सब जो होता है। ठीक है, तो आप दोबारा आइए, फिर तैयार होंगे, फिर हम लोग बात करेंगे दोबारा तिबारा जो भी हो। सर कुछ पूछना था, पूछिए। सर जैसे कि मीडियम इंग्लिश ही रहा है तो हिंदी में फिर ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर तो आप थोड़ा बोलना है तो तुरंत बोल लेंगे टोटल इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ इंग्लिश में बोल सकते हो, हाँ मतलब कहीं कहीं कुछ उलझा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपका, अगर आप बोल सकती है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कुछ अगर उनका कुछ अभी समझ में नहीं आया तो हिंदी में बोलिएगा, तो अंग्रेजी वाला जो वोकैबुलरी होता है ना बीच में, जो होता है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसका हिंदी होगा पहुंची का सिद्धांत, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वही पूछ रही हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला जो कोई मुझे दिक्कत नहीं नहीं, समझ जैसे आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ वाला लैप्स वाला, हाँ ठीक, बोल सकते देखो अगर हिंदी में पूछेंगे तो आप हिंदी हिंदी में में बोलूँ। चाहिए। वो क्या है कि ये एटिकेट के खिलाफ माना जाता है। सर, हम ये सिर्फ सर। हिंदी में आना बोलिए अंग्रेजी में, इसका मतलब है कि यू आर शोइंग दैट नो सर, वो दिल पर ले लेना वाला हाँ। बात जो होता है ना, वो हाँ। दिल पर ले लेंगे। बहुत तरह के पाठ भी बैठे रहेंगे, अलग-अलग इसके मन में क्या चल रहा है। जी सर, इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश इंग्लिश में में दीजिए आप। मैं वो पूछ रही थी, अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं और कुछ ऐसा वर्ड आता है तो हिंदी में बताइए। जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो क्या मुझसे पूछ सकती हूँ कि आप मुझे बता सकते मीनिंग ऐसा कुछ, या फिर आप नहीं आप पूछेगा, जैसे आप अंग्रेजी आप बता कन्वर्ट सकते कर हैं, दीजिए। कन्वर्ट कर, जो टर्म है अंग्रेजी का वो इस टर्म को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अंजलि, आप जो है आप फिर दोबारा आइए, समझे ना, तो फिर हम लोग आपको और कुछ ये करेंगे पावर। इंजीनियरिंग को लेकर क्या मुझे पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स वगैरह? कोई रिवीजन नहीं होना चाहिए, बेसिक चीज को पढ़ लीजिए, जो भी आपने पढ़ा होगा पहला क्लास जो पढ़ा होगा पहला चीज कोई तरह देखिए, जैसे 10 से 12 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू नहीं होने वाला आप लोग का। 12 मिनट क्या सर 98 आदमी एक शिफ्ट में जा रहे हैं, कहाँ से होगा? जैसे आपका इलेक्ट्रिक है इंजीनियरिंग में, तो आप बिहार में इलेक्ट्रिक का क्या स्थिति है,
ये सामान्य ज्ञान रहा पावर कैपेसिटी कितना मुझे उत्पादन पूछेगा व्हाट इज करंट कितना How उत्पादन the है, frequencies कहाँ measure? कहाँ इसका जो जनरेट हो रहा है। चलिए अब सेकंड बार आइएगा। सर ये सब मैं बता आपको दिया। अभी रिवीजन। ठीक। थैंक यू सर।